अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है लक्ष्मी चौक के अंदर 100 रुपए में एक वक्त की रोटी एक बंदे की बनाम सरकार। जनवरी के महीने में महंगाई की जो सतह है 2.4% पे आ चुकी है, जो कि 9 साल की कम तरीन सतह पे है। खबरें हम पढ़े थे, खबरों में था कि अब कौमी असम्बली के जो है ना अरकान, उनकी भी तनख्वाहें बढ़ गई हैं, 5.5 लाख रुपए हो गई हैं। ठीक है, वो कहते हैं हमारा गुजारा नहीं होता 5.5 लाख रुपए, बिल्कुल ठीक कहते हैं। उनकी जितनी तनख्वाहें हैं उसमें उनका गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने सुबह जाना होता है, सरकार के खर्चे पे चाय पीनी होती है, सरकार के खर्चे पे इजलास पे जब जाते हैं वो भी सरकार के खर्चे पे अलग से जाते हैं, तनख्वाह से हट के। वो जब जहाँ पहुँचते हैं, जो सफ़र तय करते हैं, उसके अलग पैसे चार्ज करते हैं। उनकी रिहाइश का जिम्मा भी सरकार का है, उसके बावजूद उनका गुजारा नहीं हो रहा। उनके एयर ट्रैवल जो उनसे हैं, उनके ट्रैवलिंग के अलाउंसेज हैं, वो भी अलग से उनको मिलते हैं, तनख्वाह में नहीं मिलते, फिर भी उनका गुजारा नहीं हो रहा। उनका जो हेल्थ है वो सारी वो है, क्या कहते हैं, कवर्ड है, फिर भी उनका गुजारा नहीं हो रहा। और वो कहते हैं हमें 5 लाख रुपया कर दें। और ये वो लोग हैं जो अपने अपने हलके में 5-5, 5.5 लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और ये उनकी नुमाइंदगी वहाँ हल्के में जाया करते हैं। और वो कहते हैं मेरा गुजारा नहीं हो रहा। तो अपने हल्के के लोगों से जाके पूछें कि उनका गुजारा हो रहा है, वो ज़िंदगी अच्छी गुजार पा रहे हैं, रोटी खा पा रहे हैं? नहीं। अगर आप जा सकते हैं ना, क्योंकि बड़े आदमी आप, टाइम बड़ी मुश्किल निकलता है आपका, आपके तो मिलने के लिए भी पहले आपके सेक्रेटरी को 10,000 बार कहना पड़ता है, तो मैं आपके लिए ये काम कर देता हूँ, परेशान नहीं होना आपने। ये 100 का नोट है, जिसकी आपकी नज़र में तो शायद कोई वैल्यू ही नहीं होगी, ये किसी काम का नहीं होगा, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं लक्ष्मी चौक में जिनके लिए बड़ी अहमियत रखता है। लेकिन उसके बावजूद इस 100 के नोट के अंदर मैं एक वक्त की रोटी खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता, ये मैं आज आपको देख के यहाँ पूछ के बताऊंगा। और ये 100 का नोट लेके निकलते हैं, और ये 100 के नोट की क्या वक़्त है, क्या वैल्यू है, वो आज के शो में आपको पता चल जाएगी। जनवरी के महीने में महंगाई की जो सतह है 2.4% पे आ चुकी है, जो कि 9 साल की कम तरीन सतह पे है। टाइम की रोटी कितने रुपए च खाते हो तुसी? तकरीबन 45 रुपए ਦੇ 3 ਨਾਨ ਜੇ ठीक है, ਤੇ 120 रुपए ਦੀ ਹਾਫ ਪਲੇਟ ਚਨੇ। हाफ प्लेट ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਤਕਰੀਬਨ 300 रुपए ਦੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 300 रुपए ਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 100 रुपए ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਂਕ ਲੱਭਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? 14 ਦੀ 14 ਦੀ ਸਾਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ 5 ਦੀ ਨਾਨ ਖਮੀਰੀ 5 ਦੀ ਨਾਨ ਖਮੀਰੀ 5 ਦਾ। ਤੇ 2 ਨਾਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ? 50 ਦੇ ਨਾਨ 28 रुपए ਦੀ ਰੋਟੀ। ਦਾਲ ਚੋਲਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ 150 रुपए ਦੀ, ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 100 ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਚਨੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ 120 रुपए ਦੀ 120 रुपए ਦੀ ਹਾਫ। ਹਾਫ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ 100 रुपए। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਂਕ ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, 100 ਚ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸਿਆਪੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਦਿਨ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ। ਤੇ 100 रुपए ਚ ਰੋਟੀ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਨਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ, ਹੁਣ 40,000 ਉਹਨੂੰ 40,000 ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈ, ਉਹ 40,000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣੇ ਨੇ? ਹੋਰ ਮੈਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਦੇਣੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ अल्लाह साढ़े खैर करे। आ जाओ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक है भाई। ने एक सालन की प्लेट कितने की है? सालन भाईजान 130 का भी है, फ्राई 180 रुपए का है। यानी कि 130 से शुरू होता है। नहीं अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 100 रुपये है तो मैं एक वक्त की रोटी खा सकता हूँ यहाँ पे? खा ले, कैसे खा सकता हूँ? क्या रोटी कितनी मिलेगी? 2 रोटी दे देंगे आपको, सालन दे अल्लाह देंगे। वास्ते, नहीं जी, अच्छी अल्लाह वास्ते क्यों अल्लाह दो? वास्ते। और ये बगैर अगर अल्लाह वास्ते ना दे मुझे, मैं खरीदना चाहूँ तो खरीद सकता हूँ 100 रुपये में? क्या कैसे? रोटी कितने की है? 2 28 रुपए की रोटी 13 रुपए की, 12 रुपए की। 12 रुपए की सरकारी रेट पे। और सालन कितने का मिल जाएगा? सालन आपको फिर उतने में डाल के दे देंगे, आपने खानी जो है। मेहरबानी, 100 रुपये में खा लूँगा मैं। शोरबा दे देता हूँ, 2 नान ले लें। अल्लाह वास्ते दे देंगे, वो कोई मसला नहीं। हाँ, 100 रुपये में सालन रोटी नहीं रोटी मिल सकती, वो अलग बात है कि कोई अल्लाह वास्ते दे मतलब दे। दिल की बात आ जाए वो दे दे। अगर आप हुकूमत को देखिए ना, ये हालात को देखिए, तो वो चीज़ नहीं 100 मिल रुपये में कुछ नहीं मिल सकता। वो हालात में देखिए ना, हालात में 100 रुपये में नहीं मिलता। हाँ जी, आपकी मेहरबानी है, ये फिर भी देते हैं।
भाईजान 100 रुपए में रोटी खाई जा सकती है एक टाइम की? नहीं सर खाइए, सालन के साथ नहीं खाइए। कितने पैसे लगते हैं एक वक्त की रोटी? 250-300 लगे। 250-300। आप भाई क्या करते हैं, मजदूर हैं? हाँ जी जी। कहाँ से हैं? बावल नगर चिश्ती। मावल नगर से हैं। तो आपने खाना खाया? अभी खाने लगे हैं। कितने पैसे लगेंगे दोनों की खाने पे? कम से कम 500 तो लगेगा 3 बंदे। एक वक्त का खाना 500 500 रुपए लगेगा 2 लोगों का, वो 2 लोग। वो बना के। हाँ तो जी। बड़ा महंगा है यार। बहुत ज़्यादा महंगा। हम जब छोटे थे ना तो मैं 100 रुपए में ना हम तकरीबन 4 लोग खाना खा लेते थे। वो फिर सस्ता तो दाल होता टिक्की ना। बनवा के, और ज्यादा दूर नहीं जाए, 2005 की बात कर रहा हूँ मैं, सही 5 की या 6 की, सही। तो उसमें हम ऐसे खा लेते थे और अब नहीं खा सकते। नहीं अभी चलते जाएं आप, और एक चीज़ बस यहाँ पर ये देखें कि आप 100 रुपए में खाना खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ ये कितने की है प्लेट। आए पूछते हैं प्लेट कितने की है। भाईजान क्या हाल है? ये दाल की प्लेट कितने की है? 100 रुपए की। और वो आलू गाजरें सारी 100 रुपए की है। और रोटी 12 रुपए। 2 रोटियां हो गई 24 रुपए दियाँ, तो प्लेट 124 रुपए हो गए। 100 रुपए च फिर नहीं आनी, 100 रुपए च फिर नहीं आनी, 100 रुपए च रोटी नहीं आनी। हाँ जो घबरा जाते हैं ना वो सोच रहे हैं हम शायद ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। यहाँ पर ये भी रोला है, कैमरा देख के डर जाते हैं हम, है ना? क्यों डरते हैं? हाँ ये यार इधर आगे देखते हैं। भाईजान चने की प्लेट कितने की है? हमारे पास 100 की भी है, 150 की भी है, 100 की भी है, 150 की भी है और 200 की भी है, 250। 200-250 की भी है। क्वालिटी बढ़ती जाती है ना यार। अच्छा क्वालिटी बढ़ती जाती है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी का क्वांटिटी बढ़ती जाती है। 100 रुपए में कितने चने आते हैं? एक बंदा खा लेता है यार। एक बंदा खा लेता है, 2 रोटियां खा लेगा उसके साथ। दुआ करो तो 2 खा ही ले, जैसे हालात हुए हैं। रोटी कितने की आएगी खमीरी? खमीरी 25 की है और सादा रोटी 14 की। खमीरी 25 की है, यानी कि 25-25 50, और 100 में 2 रोटियां तो नहीं खाई जाएंगी ना, वो तो प्लेट ही बड़ी छोटी होती है। भाई इतनी है बस, तो ठीक है। 150 रुपए की कम से कम चाहिए 2 रोटियों के लिए। 2 रोटियों के लिए। ओके 2 रोटियों के लिए 150 रुपए की प्लेट चाहिए कम से कम। आपको खाने के लिए 100 रुपए की बड़ी थोड़ी सी रोटी मिलेगी आपको। 100 रुपया मेरे हाथ में। भाई की हाल है? शुक्र तबीयत ठीक जी? बिल्कुल शुक्र भाई 100 रुपए की रोटी खाती जाती? अच्छा जब 100 ने खाया नहीं, 200-150 का दुनिया खाना है। 200-300 में खाई जाती है। आहो गुजारा भी नहीं होना, आगे काम नहीं है, ये करिए। एक वक्त की रोटी कितने रुपए में खाते हैं आप? और 15 रुपये खाते, 50 रुपये साल तो वही मुश्किल दे देने। 100 रुपये प्लेट सब्जी, 100 रुपये प्लेट सब्जी दे देने। 100 रुपए प्लेट सब्जी, 100 रुपए प्लेट की सब्जी मिलती है और 100 रुपए प्लेट में चना मिलता है। 100 रुपए प्लेट में आपको गोश्त वाली कहानी तो छोड़ ही दें, न्यूट्रिशन की बात तो छोड़ ही दें कि आपने क्या खाना है। अभी तो मैं चनों पे हूँ। आए ज़रा गोश्त वाली साइड पे चलते हैं और वहाँ चल के देखें। चनों वाली साइड पे आपको 100 रुपए का चने जो हैं ना वो इतने मिलेंगे कि मेरे ख्याल से 3-4 वाले लगा पाएंगे आप। और उसके बाद अगर आप 150 रुपए की प्लेट लेंगे तो फिर 100 रुपए वाली कहानी मुक जाएगी आपकी। ठीक कह रहा हूँ मैं? चलें। आज वक्त की रोटी कितने रुपए में खाते हैं? सर 12 रुपए की मिलती है। नहीं खाना पूरा एक रोटी खानी हो तो कितने दी खाते 200 हो? रुपए का खर्चा आ जाता। एक वक्त की रोटी एक- 200 रुपए खर्चा आ जाए। बिल्कुल आ जाता। अगर 2 बंदे ने खानी हो तो 500 रुपया क्या? 500 तो गया एक कप चाय का, और 12 रुपए की रोटी के हिसाब से 12 रुपए की रोटी तो गुजारे का नाम है रोटी का, रोटी का वरना नाम। रोटी नहीं है, ये रोटी नहीं है। हाँ जी। आपसे किहड़ा दे लादा ने चाचू एक टाइम दी रोटी किन्ने दी खा गल सुनो? एक टाइम तो 350 ਦੀ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 300-350 दी। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 100 रुपया मैं लैके निकलिया, मैं कहा शायद लक्ष्मी चौक 100 रुपए दी रोटी खाई दी जाएगी। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ 84-86 ਚ, आहो ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। चाह भी हुन 80 मेरे ਰੁਪਏ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਹ, ਸਭ ਚਾਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 120 रुपए दी। चाह। हाँ जी। जनवरी के महीने में महंगाई की जो सतह है 2.4% पे आ चुकी है, जो कि 9 साल की कम तरीन सतह पे है। चने की प्लेट 100 रुपए वाली वो इतनी है कि बस आप 2 निवाले लेंगे, उससे ज़्यादा पैसे आपको चाहिए होंगे चने खाने के लिए भी, चने खाने के लिए भी। तो हर टाइम चने खा नहीं सकते तुसी। रात की रोटी का क्या करेंगे, दिन की रोटी का क्या करेंगे? 3 वक्त की रोटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया हमारे मुल्क में। अब तो आम शहरियों के अंदर 3 वक्त की रोटी कौन खाता है? आज दाल चावल वाले हैं। 100 रुपए में खाना खा सकता हूँ मैं एक वक्त? 200 में भी नहीं खा सकते, 100 तो बहुत दूर की बात है सर जी। रोटी और सालन कुछ कुछ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। जनवरी के महीने में महंगाई की जो सतह है 2.4% पे आ चुकी है, जो कि 9 साल की कम तरीन सतह पे है। भाई क्या हाल है? ये दाल चावल की प्लेट कितने की है?
150 की 150 की, और चने की 120 रुपए 120 रुपए की। और दाल चावल की प्लेट कितना साइज होता है उसका, उसमें क्या क्या होता है? इसमें चावल होता है, दाल होती है साथ। कितने ग्राम होते हैं? कोई ग्राम का हिसाब ग्राम होता का है? हिसाब नहीं, प्लेट का हिसाब होता एक प्लेट का हिसाब होता है, एक 150 रुपए की है। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है, 150 रुपए की प्लेट है दाल चावल की भी। दाल चावल की प्लेट 150 रुपए की। मुझे याद है, मैं अपने जब मैं छोटा था तो मैं अंदरून शहर में दाल चावल का प्याला मिलता था, प्याला वो 5 रुपए का प्याला मिलता था, डबल प्याला। 10 रुपए में आप बड़े अच्छे दाल चावल खा के घर जाते थे। अब 10 रुपए में दाल चावल खा के घर नहीं जा सकते, और खाना ढूंढने निकले हम लक्ष्मी चौक के अंदर। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। ये बताएं, मैं 100 रुपये लेके निकला हूँ, मैं एक वक्त का खाना खा सकता हूँ इसके अंदर लक्ष्मी चौक में? कुछ नहीं मिलेगा भाईजान? आप एक 100 रुपये में खाना खा सकता हूँ मैं एक वक्त? 200 में भी नहीं खा सकते, 100 तो बहुत दूर की बात है सर जी। रोटी और सालन कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक वक्त का खाना खा सकता हूँ मैं 100 रुपये? नहीं कितने में मिलता है एक वक्त का खाना, अच्छा खाना अगर हो तो? तकरीबन 1500 का 1500 का 1500 का? हाँ जी। वो आप तो बड़े होटलों की बात कर रहे हैं ना, कोई छोटा और होटल? इसका क्या करना चाहिए बड़े होटलों का? इस होटल में अगर खाना खाना हो तो इंसान 5-7 हज़ार 10 हज़ार चाहिए। मैं हूँ मजदूर आदमी, मेरी 1000 रुपये दिहाड़ी है, ठीक है। 5 मेरे बच्चे हैं, मकान मेरा किराए में है, ठीक है। तो किसी गरीब का कोई अड्डा नहीं लगाने दे रही, रेडी लगा दिया तो तोड़ दे दी है, भन तोड़ करी जाती है, गरीब बंदा कितने जावे। हाँ भाईजान, वो बात ही है। आप ठीक हो? ये बताओ, 100 रुपये में खाना खाया जा सकता है? भाई साहब बहुत मुश्किल है। आप खाना खाने आए थे या नहीं, खाना नहीं, हम गाड़ी का काम करवाने आए थे। तो भाई अगर आप कहीं खाना खाते हैं कितने रुपए में खाते हैं? 2 बंदे आप कहीं बैठेंगे तो? मेरा ख्याल है 2000-2500 से नीचे तो खाना नहीं यहाँ अगर मिलेगा। आप अच्छी जगह पे जाए, खाना खाएंगे, बैठेंगे, एक अच्छी बर्गर की डील आती है मेरे ख्याल से 1200-1500 रुपए की। 1200-1500 रुपए की बर्गर की अच्छी डील आती है, और एक बर्गर होता है, उसमें एक पेप्सी होती है, वो कोई बहुत सॉफ्ट ड्रिंक होता है, एक चिप्स होते हैं थोड़े से। 1200-1500 रुपए का बनता है वो एक ना डील, और वो एक बंदा खाता है, और उसको खाने के बाद बंदा सोचता है कि मैं की खा लिया। तो 100 रुपए की कहानी तो बड़ी दूर रह गई है। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जो से हैं वो कहते हैं कि रिकॉर्ड हो गया भाई महंगाई का कम करने का। वो जो 2.3 या 2.4 पे ले आए हैं, वो कितने आ गई है? 100 रुपये आते हले भी टके टोकरी फिर रहे हैं। जनवरी के महीने में महंगाई की जो सतह है 2.4% पे आ चुकी है, जो कि 9 साल की कम तरीन सतह पे है। 100 रुपये में खाना खाया जा सकता है एक वक्त का? हाँ मैं खाता हूँ। कैसे, मुझे भी बताएं जरा, मैं भी खाऊं जाके। एक नान खाता हूँ और एक शामी टिक्की खाता हूँ, आलू वाली। एक नान और एक शामी टिक्की खाता हूं? शामी टिक्की खाता हूँ और मेरा पेट भर जाता है। और फिर रात को मैं घर जाके खा लेता हूँ। घर में कितना खर्चा हो जाता है एक वक्त के खाने का? वो तो घर में आपको पता ही है, कम से कम एक हांडी में 300-400 रुपया 500 रुपया कम से कम लग जाता है। तो यानी कि आप एक आदमी जो सा है वो बड़ी मुश्किल से खाना खा रहा है। ये खाना तो ये तो एक नॉर्मल है ना? नहीं, नॉर्मल भी नहीं है, तो जरूरत भी पूरी नहीं कर रहा। जरूर, हाँ जी, लेकिन फिर भी एक आपको पता ही है जैसे हालात हैं। आपने जब मुझे याद है मेरे बचपन में मैं 5 रुपए का या 10 रुपए का प्याला दाल चावल का खाता था, हाँ जी, चूना मंडी चौक के अंदर। तो अब तो 100 रुपए की कोई औकात ही नहीं रह गई। आज मैं सुबह एक पाव लेकर आया हूँ मूंगी की दाल। कितने की? 100 रुपए की पाइया पाव? और हाँ जी पाव। और 50 रुपए की 50 ग्राम मसरों की दाल लेकर आया हूँ, 150 रुपया। उसमें घी भी डलना है, उसमें प्याज, थोम, लहसुन सब कुछ डलना है। बड़ा मुश्किल नहीं होता जा रहा? हाँ जी, ये बहुत मुश्किल होता जाता है। हम कैसे करेंगे फिर, सरवाइव कैसे करेंगे? बस देख लें, अल्लाह वारिस। अल्लाह वारिस। आप देखें भाई परेशान है, वो मुझे बता रहा है कि वो 50 रुपए की 50 ग्राम लेके आया। क्या कैसे ज़िंदगी गुजार रहा होगा? ये सोचने वाली बात है। ये वो लोग सोचें जो किसी होटल में बैठते हैं, बड़े 2 लोग बैठे ना, अगर मैं आपको ऐसे ऐसे होटल बता सकता हूँ लाहौर में, आप जानते होंगे, देखने वाले तो बड़े समझदार हैं। तो 10,000 रुपया 2 बंदे खाना खाते हैं। एक डिश आती है, वो कहते हैं उसको पता नहीं कौन से प्रॉन्स होते हैं, वो जंबो प्रॉन्स, वो ड्राई प्रॉन्स होते हैं। वो ड्राई प्रॉन्स की मैंने उस दिन बंदे से पूछा कितने के, उसने 5,500 रुपये के, और इसके अंदर 4 या 5 पीसेस थे। समझ से बाहर है। आ जाए। जनवरी के महीने में महंगाई की जो सतह है 2.4% पे आ चुकी है, जो कि 9 साल की कम तरीन सतह पे है। कितने का मिलता है एक टाइम का खाना? कम से कम 500 रुपए का। कम से कम 500 रुपए का एक बंदे का। आप कितने में खाते हैं? हम भी 100-150 में खा लेते हैं। 100-150 में खाते हैं? हाँ। यानी कि 100 रुपए की तो कुछ औकात ही नहीं रह गई। कोई 500 की औकात नहीं है, 1000 की औकात नहीं है।
100 रुपए में एक वक्त की रोटी भी नहीं आ ना सकती। जी ना कुछ भी नहीं। चलें, अल्लाह हमारा मालिक है। बट साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दूरों वेख के आया। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। मेहरबानी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। चने चुने आप देख आए हैं, दाल चने। मैंने सोचा कि अगर गोश्त भी खाने को दिल कर रहा हो 100 रुपए के अंदर, वैसे तो ये बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात करने लगा हूँ मैं कि 100 रुपए में मैं गोश्त की तरफ देख भी रहा हूँ। देखना भी नहीं चाहिए मुझे गोश्त की तरफ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 100 रुपये है। लेकिन फिर भी हिम्मत करके पूछ ही लेते हैं कि अगर पाओ हिसाब लगाएं। पाओ तो वैसे अब बनाएंगे नहीं, कढ़ाइयाँ वाले, सारे कढ़ाइयों वाले अंदर बैठे हुए हैं, गोश्त लटका हुआ, भूख मुझे लग रही है और 100 रुपया मेरे पास है। खा भी देख सकते हैं हम। आ जाए, आए मेरे साथ, किसी से पूछते हैं कितने का कढ़ाई किलो है, कितने की किलो है। वो चाचू खड़े, आए मैं उसके लेके पास। कितने रुपए किलो है देसी? 4800 ते बलैती ब्रायलर 2200 बलैती 2200 रुपए किलो कढ़ाई बलैती मुर्गी दी। अगर मैं आधा किलो लेनी हो तो कितने दी बनेगी? 1100 पाइया 500 दी, इस तरह ही है। ते रोटी रोटी पा के ते कोई 600-700 रुपया फिर भी हो जाएगा अगर पाइया खावा, वो भी बलैती। जी मुर्गी अल ना बकरे अल ना देखा मैं, ना देखा, बराबर ही वो भी ना देखा मैं, वो सेम ही। बिल्कुल ठीक है, मैं बकरे वाले की तरफ ना ही देख। 100 रुपए च रोटी खाधी जाती एक टाइम दी? ਖਾਈ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਲਾਭਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀ 100 ਰੁਪਏ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਵਾ। जनवरी के महीने में महंगाई की जो सतह है 2.4% पे आ चुकी है, जो कि 9 साल की कम तरीन सतह पे है। जैसे मैंने आपको कहा था कि गोश्त की तरफ तो देखना भी आपके लिए गुनाह तस्वुर होगा। 100 रुपए लेके निकले हुए आप तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ, लाला अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? एक नहीं बात तो सुनो, एक वक्त का खाना कितने में खाते हो? ओए होए, पठान बेचारे वैसे ही बड़े डिस्टर्ब रहते हैं। वो दौड़ लगा दिया उसने मुझे देखते ही। मैं वही सोचता हूँ कैमरे से डरते क्यों है, समझ रहे हैं ना आप? घबराना नहीं है आपने बस। घबराना नहीं है। क्या हाल है अंकल आपका? ठीक ठाक है अंकल, तबीयत ठीक है? किलो कढ़ाई कितने की? कौन सी कढ़ाई मेरी जान? क्योंकि पैसे थोड़े हैं तो अगर मैं बुलेती के बारे में पूछूं। वैसे तो 2300 रुपये रेट है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हाँ, तो उनके लिए पैकेज हो जाता है, अच्छा पैकेज हो जाता कितना है। पैकेज हो जाता? 1600-1700 भी कर देते हैं। 1600 हाँ। कर दे। अच्छा, बुलेती। हाँ। और मैं अगर कहूँ चले मैं कहूँ मैं पाइया खा लूंगा तो पाइया कितने की हो जाए? पाइया तो बनाएंगे नहीं हाँ, पहले। नहीं बन जाती है मोहब्बत में। अगर असल में ना बाद लोग, एक बंदा भी आ जाता है, वो कहता है यार मैं अकेला बनता हूँ, मुझे बस एक पाव लगा दें, उसके सारे 400-500 लगा देते हैं। 450-500 और रोटी डाल के सारा कुछ डाल के रोटी 60 रुपये पर हेड रोटी है, वो एक बंदा जितनी मर्जी खा ले। वैसे तो 15 रुपये की रोटी है, अगर वो खाना चाहे 10 खा ले, वो 60 रुपये में ही है। ये उस पर डिपेंड करता है। 100 रुपये में रोटी खा सकते हैं? खा सकते हैं, मगर वो इस वक्त यहाँ पे ना चने 60 रुपये के चने मिल जाते हैं, मिल जाते मैं हैं। देख के आया हूँ। ये इस बिल्डिंग के पीछे एक बंदा बैठा हुआ है, वो देता है, वो रेडी वाला तारक। कौवा चने तो नहीं देता? नहीं 60 रुपये के चने और 2 नान पता वो खा लेता है। 2 नान खा लेता है? अल्लाह ताला वो उसके इजाफा करे, उसके आमीन। वो कर देता है। ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇਣ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲੋਕੀ 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁੜ ਜਾਣ, 100 रुपए में रोटी दे दो। नहीं वो कर देता है, कर देता है, मोहब्बत कर देता है। हाँ, कर देता है। मोहब्बत करना और बात है। वैसे पूछ रहा हूँ मैं, 100 रुपए में रोटी खाई जाती? नहीं खाई सकती, यहाँ पे तो नहीं खा सकता बंदा। पूरे लक्ष्मी चौक यहाँ पे बंदा फर्ज करें आए। एक बात बताएं अंकल, आपने तो हमारा बचपन भी देखा है, आप ये बताएं कि चूना मंडी चौक में दाल चावल का प्याला कितने का आता था? तकरीबन 40-50 रुपए का। नहीं, शुरू में 5-10 रुपए में भी चावल का प्याला आ जाता था। 5 रुपए का नान और उसके ऊपर चने, और 10 रुपए में बंदा वो ना हैप्पी हो गया। एक बंदा। और अब और वो उस नान की जो क्वालिटी थी ना, आज के ये 2 नान हो वो एक नान बनता है, वो एक नान बनता है। और आजकल तो हम उससे भी निकल गए हैं। बिल्कुल निकल गए। मैं कॉलेज जाता था, गवर्नमेंट कॉलेज, ये 100 रुपए का नोट बड़ी दूर की बात है, ये हफ्ते के बाद कहीं नजर आता था। 20 रुपए मिलते थे मुझे, मेरे पापा देते थे, तो उसमें मैं ना 5 रुपए की वो लेता था, नान आते थे 2, और 15 रुपए की नान टिक्की बनाता था बाहर। सेंटर मेडल में हम लोग पढ़ते थे, ठीक है, उसके बैक साइड पे बूटा चने वाला बड़ा मशहूर था, ठीक है, वहाँ पे 10 रुपए के चने और इतना बड़ा नान, और साथ वो चटपटी चटनी भी। अब चटनी के लिए पैसे एक नहीं कोई पैसा नहीं। इसके अलावा अगर चने खत्म हो गए ना, एक नान वो फिर ले ले, उसे कहे चाचा जी ये थोड़े से चने और डाल दें। अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है।
अब ऐसा नहीं है, हम और तरफ जा चुके हुए हैं, बात जो सी है वो हमसे निकल गई है। जनवरी के महीने में महंगाई की जो सतह है 2.4% पे आ चुकी है, जो कि 9 साल की कम तरीन सतह पे है। 100 रुपए च रोटी खा सकते नहीं खा सकते जनाब, 500 रुपए च भी नहीं खा सकता, मारा बंदा 500 च भी नहीं खा सकता। तो फिर ढिड दे हिसाब नाल होएगा ना, हाँ जी। 500 भी नहीं आ रही। जनवरी के महीने में महंगाई की जो सतह है 2.4% पे आ चुकी है, जो कि 9 साल की कम तरीन सतह पे है। 100 रुपए च रोटी खाधी जाती है ਨਾ ਜੀ ਤੋਬਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ 500 ਚ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਹੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਡਿਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਾਲ ਦੀ 300 ਦੀ ਦਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 100 ਤੱਕ ਹੀ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਆਹ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਹੁਣ ਤੇ ਚੁਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ 300 ਦੀ ਦਾਲ ਦਿੰਦੇ। 300 ਦੀ ਦਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ। 300 की दाल की प्लेट देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है? मैं यक्की गेट वाले तल्लक से हूँ आपके। अच्छा, चले मुझे ये बताएं कि ये 100 के नोट में एक टाइम में खाना खाया जा सकता है? नहीं खाया जा सकता जी, बहुत मुश्किल है आजकल के जो हालात हैं, तो ये तो 300 भी कम है। 300 भी कम है, यानी कि 2 रोटियां ही मुझे कम से कम 25 रुपए की। बट साहब एक दाल की प्लेट ले ले गरीब आदमी तो 120 रुपए की वो प्लेट बनती है सिर्फ दाल की, वो भी ये वो बगैर तड़के के और बगैर अंडे के। ऐसा ही है, हालात बड़े मुश्किल क्रिटिकल है, गरीब आदमी के लिए लम्हा फिक्री है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि कम कर दिए, महंगाई की शरह कम होती जा रही है, वो नजर आती है आपको? कहीं नहीं नजर आ रही, कहीं नहीं नजर आ रही। रोजमर्रा जिंदगी की जो जरूरियात हैं वो लेने चले जाएं तो वो यूटिलिटी पूरी नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाईजान, थैंक यू। जनवरी के महीने में महंगाई की जो सतह है 2.4% पे आ चुकी है, जो कि 9 साल की कम तरीन सतह पे है। अस्सलाम वालेकुम भाजी, खराब हो गई है? नहीं ला रहे हो, ला रहे हो अल्लाह रहम करे। हाँ की होया? कुछ भी नहीं, बस पंखा बंद होया सी वो चला रहे। सही हो गया? हाँ जी, ओके हो गया। 100 रुपए च रोटी खाधी जाती एक टाइम दी? नहीं, मुश्किल है। किन्ने दी खांदे हो एक टाइम दी रोटी? 150। 150, 50 ऊपर, यानी कि डबल कर लें अगर आप खाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? तबीयत ठीक है? अल्लाह का बड़ा आसान है। ये बताएं 100 रुपए में रोटी खाई जाती है एक टाइम की? नहीं, मुश्किल है। अभी चने खा के आ रहे हैं हम, दो लोग थे हम। कितने पैसे लगे? मेरे ख्याल कोई 450 रुपये ले लिया उसने, 450 के 500 रुपये। 450 500 रुपए 2 लोगों का? हाँ, एक कोल्ड ड्रिंक लिया। ओए होए, बस फिर हमारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अल्लाह ही हाफ़िज़। अभी हम यहाँ पर सारे वो जिनसे है ना लोग उनको उठाई जा रहे हैं, ठीक है उठाना चाहिए, इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप ये चीज़ देखें कि चीज़ें कंट्रोल से बाहर कैसे हैं कि 100 रुपये के अंदर आपको रोटी नहीं मिलती। 100 रुपये के अंदर अगर हम रोटी लेना चाहें, मेरा एक दोस्त है, जरा आजा आजा, क्या हाल है? 100 रुपये दाल टिक्की दी प्लेट किन्ने दी है? 580 रुपए जी। किन्नियां प्लेट होते किन्नियां टिक्कियां? 4 टिक्कियां, 2 अंडे, 2 मक्खन। 2 मक्खन। सादी तरीन प्लेट किन्ने दी है? सादी मक्खन के और मक्खन तो बगैर, अंडे तो बगैर? अंडे तो बगैर। 4 टिक्कियां 480 रुपए दी। किन्नियां? 4 टिक्कियां 480 रुपए दियां। ते एक बंदा किन्ने च रोटी खांदा? एक बंदा 350 400 खा जाता है। एक बंदा 350 400 दाल टिक्की? दाल टिक्की। मेहरबानी। आज ये दाल टिक्की का ख्वाब भी अधूरा रह गया हमारा। 100 रुपए लेके निकले थे हम, गोश्त की तरफ तो देखा ही नहीं हमने, बड़ी बेदबी हो जानी थी। चलें अगर 100 रुपया हो तो समोसा खा के देखते हैं, आए जरा, बड़ा मशहूर समोसे हैं ये हमारे यहाँ के ना। महर समोसा किन्ने दा जे? 70 रुपए का 70 रुपए का। ते 2 समोसे किन्ने दे होए? तुम्हारे वास्ते फ्री। नहीं मेरे वास्ते नहीं, वो जी दसो। 140 दे 140 रुपए दे मेरे वास्ते चाचू, थैंक यू। 140 रुपए दे। मैं पूछना चाह रहा सी कि 100 रुपए दे विच मैं लक्ष्मी चौक च रोटी खा सकना ढिड भर के? नहीं मुश्किल नहीं खा सकता, समोसा भी नहीं खा सकता मैं, वो भी 140 का ढिड भर के। जनवरी के महीने में महंगाई की जो सतह है 2.4% पे आ चुकी है, जो कि 9 साल की कम तरीन सतह पे है। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक हो? प्रोग्राम करना चाहिए कि नहीं? कर लांगे। पहले मैंने दसो 100 रुपए च रोटी खा सकने? नहीं खा सकते जनाब, 500 रुपए च भी नहीं खा सकता, मारा बंदा 500 च भी नहीं खा सकता। तो फिर ढिड दे हिसाब नाल होएगा ना, 500 भी नहीं आ रही। चलो मेहरबानी भाई, ठीक है, थैंक यू। मैं मेहरबानी। 100 रुपया लेके निकले हम, बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए पैसे कमाना भी, और ये 100 रुपये कमाना बड़ा मुश्किल है, यकीन माने आम आदमी के लिए ये बड़ा मुश्किल है। वो भी हमने एक दफ़ा शो किया था
100 रुपये कमाते वक्त लग पता जाता है आपको 100 रुपया कमाते वक्त, तो 100 रुपये की रोटी भी नहीं आती। यहाँ से अंदाजा करें प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये 100 रुपये की वैल्यू क्या गई है, ये 100 रुपये कमाने में आज भी उतना ही मुश्किल है, लेकिन ये 100 रुपया जब खाने के लिए जाएं तो इसकी औकात ही कोई नहीं है। इतनी मेहनत करने के बाद, इतना अपनी जान लुटाने के बाद, इतना कुछ करने के बाद जब आप 100 रुपया कमा लेते हैं तो उसका एक वक्त का अच्छा डिसेंट मील भी ना आए, तो फिर वहाँ से आपको हुक्मरान को सोचने की ज़रूरत है कि इस मुल्क के अंदर परेशानी है, क्योंकि कमाना बहुत मुश्किल है। या तो ना आ भी रहा हो 100 रुपये आपको आसानी से मिल रहा हो, 100 रुपये आपको कहीं पे भी आप काम करें, 100 रुपये की वैल्यू कुछ भी नहीं सड़क के ऊपर, लेकिन 100 रुपये कमाते वक्त ये 100 रुपये लग पता जाता है, ये 100 रुपये निकलता नहीं है। आए और लोगों से बात कर लो जी, 100 रुपये रखे तो मैं बेइज्जत सा होता जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। कहीं पे भी जा रहे हैं कि यार 100 रुपये किसी को दिखाएं भी तो वो एक दफ़ा यूँ करके देखता है कि रोटी खाना आ गया 100 रुपये। तो हम सोच रहे हैं बर्गर बड़ा मशहूर होता था सादा वाला अंदरून का। भाईजान कैसे हैं आप? अंडा शामी बर्गर भाई कितने का बर्गर? बर्गर हमारे पास है शामी वाला 150 रुपये का और चिकन वाला 220 भाई 150 रुपये का? जी जी। वो कह रहे हैं 150 रुपये का। भाई 100 रुपये में मुझे कुछ मिलेगा? सर 100 रुपये में तो कुछ नहीं मिलेगा, 150 तक मिलेगा, 150 तक। भाई जब आप छोटे थे आप अंडा शामी हुआ बर्गर कितने का खाते थे? 15 रुपये का। 15 रुपये का। उसमें अच्छी शामी होती थी, अच्छा बंद होता था और वो अंडा भी होता था और उसमें प्याज भी होता था, और वो हम अंडा शामी का बर्गर 15 रुपये का या 10 रुपये का खाते थे। चूना मंडी में तो इसका भी सस्ता मिलता था। ये 100 रुपये की वैल्यू नहीं है, वो भी 150 रुपये का है अंडा शामी वाला बर्गर। 150 150 रुपीज़, 100 रुपीज़ हैज़ नो वैल्यू देयर, नो वैल्यू। 100 रुपीज़ की कोई वैल्यू नहीं। जनवरी के महीने में महंगाई की जो सतह है 2.4% पे आ चुकी है, जो कि 9 साल की कम तरीन सतह पे है। चलते चलते बात दही पल्लों पे आ गई है, रोटी नहीं मिल सकी, परेशानी हो गई है। 100 रुपये में ना गोश्त की तरफ तो देखना भी ठहरा, और अभी जब हम आ गए हैं समोसों की तरफ भी नहीं देख पाए, अंडा शामी के बर्गर की तरफ भी नहीं देखा। चलो दही पल्ले खाने की कोशिश करते हैं। क्या हाल है आपका? तबीयत ठीक है? सबसे पुरानी दुकान है। भाईजान किधर गए हैं? रात को आते हैं। कितने की प्लेट? 200 की। 200 रुपए की? हाँ जी। 100 रुपए में क्या है हमारे पास? 100 रुपए में कोई आ जाता तो दे देते हैं मोहब्बत में। वरना नहीं। 100 रुपए में अपने पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। 20 रुपए में क्या है? पापड़ी का पैकेट। अच्छा, खाली पापड़ी 20 रुपए की है, बाकी 100 रुपए में रेट लिस्ट में भी कुछ नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि एक 100 रुपए में रोटी खाई जाती है, एक वक्त का खाना खाया जाता है? नहीं जी, 100 रुपए में नहीं खाया जाता, अब नहीं खाया जाता। भाई इधर आए आप। बहुत मुश्किल। आप कितने रुपए में खाते हैं एक वक्त की रोटी? मैं कम से कम 150 में। 150 में? कम से कम 150 रुपए? कम से कम में, यानी कि ये बड़ा मुश्किल है। 2 रोटी और सालन की प्लेट 120 की सालन की प्लेट है, और 2 रोटी 30 रुपए की। बड़ा मुश्किल है ये तो। मैं वही सोच रहा था कि बड़ा मुश्किल चल रहा है हिसाब किताब। 100 रुपये में आप क्या कर सकते हैं? 100 रुपये की वैल्यू क्या है वो मैंने आपको बता दी। अच्छा चलें एक और मज़े की बात, अभी ये मैं आपको लक्ष्मी चौक लेके फिर रहा हूँ। जब आप यहाँ से आगे चले जाएंगे ना, वो मॉल रोड के ऊपर, ये बिल्डन रोड क्रॉस करके मॉल रोड पे चले जाएंगे, वहाँ बड़े बड़े होटल हैं। वहाँ पर तो एक बंदे की रोटी कम से कम आपको पड़ेगी 1000 रुपये से ऊपर की। फिर आप किसी बड़े होटल में चले जाएँ, वहाँ पर आपको एक बंदे की रोटी कम से कम 5000 रुपये की। और जब यही आगे चढ़ते जाएंगे, आप ऊपर जाते जाएंगे, फाइन डाइनिंग की तरफ राया चले जाएंगे आप एक बंदा कम से कम 5 से 8 हज़ार रुपये के अंदर रोटी खा के बाहर निकलता है। 5 से 8 हज़ार रुपये के अंदर रोटी खा के निकलता है। वहाँ तो 100 रुपया मेरे ख्याल से टिप देंगे तो लो प्रिवेटर आपको यूं करके देखता हुआ ऐग ही दे रहे हैं। तो मेरी आपको गुजारिश ये है कि ये बाईपोलर सिस्टम को ख़त्म करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर जो सिचुएशन चल रही है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। 100 रुपये की वैल्यू ख़त्म हो गई हुई है जनाब। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, 100 रुपये में आप खाना नहीं खा सकते। एक वक्त का लक्ष्मी चौक के अंदर, राया, डिफेंस, माल रोड, जेल रोड, ये बड़ी दूर की बातें हैं, वहाँ तक तो मैं अभी गया नहीं। मैं तो यहीं से शर्मिंदा होकर वापस जा रहा हूँ कि 100 रुपये में कुछ आया नहीं। 100 रुपये किसी को दे देते हैं, वो बेचारा अपना कोई एक आधा समोसा खा लेगा। बल्कि समोसा भी 120 रुपये का उधर है और 70 रुपये का इधर है। चलो 70 वाला खा लेगा। कहानी अपने इख्तिताम को पहुँची आज के शो की। वैसे ज़िंदगी की कहानी तो चल रही है, अल्लाह ताला चलाता रहे। अल्लाह ताला इज़्ज़तें शर्में रखने वाला है, वो गरीब का सर ढांपी रखता है। लेकिन हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, जिनके हाथ में इख्तियार आया उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपको पहले बता रहा था, इस 100 रुपये की वैल्यू आपने देख ली बाज़ार के अंदर कि इसमें एक डिसेंट मील यानी कि एक अच्छा खाना एक वक्त का एक बंदे का नहीं आता। अब नहीं खा सकते। मैं इवन कम से कम पे भी गया ना तो नहीं खा सका। 2 समोसे खाने के लिए भी गया ना तो वो भी एक अच्छी दुकान पे 140 रुपये के मिल रहे हैं।
बड़ी दुकान पे थोड़ा चला जाऊंगा तो वो 120 रुपए का एक समोसा आएगा, जो थोड़ा सा बेहतर होगा, खा सकता हूँ मैं। तो इसको कमाना आज भी उतना ही मुश्किल है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि महंगाई कम तरीन सतह पे चली गई है। वज़ीर आज़म को ज़रा प्लीज़ ये शो आप कहीं देखें ना तो उन तक पहुँचा दें, वैसे तो पहुँच ही जाता है, लेकिन आप भी कोशिश करें, शेयर करें इसको और उनको बताएं कि 100 रुपये की औकात क्या है हमारे यहाँ पे। वज़ीर आज़म को तो मेरा 100 का नोट देखे ज़माना हो गया होगा कि 100 का नोट नहीं देखा होगा उन्होंने हुन, क्योंकि नोट बड़े आ गए ना, छोटे नोट वैसे भी कहाँ देखे जाते हैं। तनख्वाहें बढ़ गई हैं सबकी, बैठे बैठे तनख्वाहें बढ़ गई हैं। 5-5 साढ़े 5-5 लाख रुपया कौमी असम्बली में पर पर्सन ले रहा है वो। उसका अपने का उसका जो सेशन का खर्चा अलग है, वहाँ पहुँचने का TADA अलग है, सेशन कितने दिन होता है उसका खर्चा अलग है, वहाँ रहने का खर्चा अलग है, और 5.5 लाख रुपये अलग है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इनको महंगाई चुभ रही है, सानू चुभती नज़र नहीं आ रही थानू। तो मैं आज कोशिश यही की है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं हुक्मरानों की आंखें और कान हूँ, तो आंखें और कान से उनको ये दिखाना बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पर 100 के नोट की कोई वैल्यू नहीं है, और 100 के नोट में एक वैल्यू खाना, एक वैल्यूएबल डिसेंट मील नहीं आता 100 रुपये के अंदर। हम यहाँ पर खड़े हैं इस वक्त लक्ष्मी चौक में। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, और सिर्फ हम लोग तो दुआ ही कर सकते हैं, और जिन लोगों ने करना है उनको करना चाहिए, आंखें खोलनी चाहिए अपनी, और ये देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इसका हिसाब लेना है उनसे कि आज उनके दौरे इक़्तिदार में 100 रुपये में एक वक्त का खाना नहीं आता। आज उनके दौरे इक़्तिदार में 100 रुपये में एक वक्त का खाना एक बंदे का नहीं आता। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।